रामगढ़ गांव में मुन्ना अपनी माँ विमला और अपनी पत्नी राधिका के साथ रहा करता था और उसका बड़ा भाई मुरारी अपनी पत्नी माया के साथ दूसरे किराए के घर में रहा करता था। क्योंकि माया को इतनी बड़े परिवार में रहना पसंद नहीं था, मुन्ना उसकी पत्नी राधिका दोनों विमला की बहुत सेवा किया करते थे। सुनिए जी, आज मुझे काली माता के दर्शन के लिए शहर में जाना है। लेकिन राधिका, अपनी माँ को यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उनकी तबीयत सही नहीं है, उन्हें कुछ हो गया तो? आज भैया और भाभी को माँ के पास रुकने को बोल देते हैं। एक दिन के लिए भैया और भाभी भी माँ का ध्यान रखने के लिए मना नहीं करेंगे और शाम होने तक तो हम लोग वैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर तुम जाकर भैया और भाभी को बुला लो, फिर हम दोनों काली माता के मंदिर चलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मुन्ना और राधिका काली माता की मंदिर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी विमला की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। अरे सुनो बड़ी बहू, ओह बड़ी बहू। अरे क्या हो गया बुढ़िया? क्यों सुबह सुबह अभी चिल्ला रही है? जल्दी बता, क्या काम है? सुनो बड़ी बहू, मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है मेरा अंतिम समय है, तो तुम जल्दी से मुन्ना और छोटी बहू को वापस बुला लो। वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। अरे ऐसा लग रहा है बुढ़िया का जाने का समय हो गया है। ये जरूर जमीन जायदाद का बंटवारा करना चाहती है, यही सही समय है। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ बेटा, इसीलिए मैं तुम दोनों भाइयों को कोई जरूरी बात बताना चाहती हूँ। तुम जल्दी से मुन्ना और छोटी बहू को जल्दी वापस बुला लो। लेकिन माँ जी, वो दोनों कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। आप हमें बता दीजिए क्या बात है, हम उन दोनों को बता देंगे। ठीक है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं और तुम्हारे पिताजी ने हमेशा पैसे बचा बचा के खर्च किया है। हमने तुम दोनों के लिए बहुत सारा धन जमा करके रखा है। इस बारे में उन्होंने मुझे तुम्हें बताने से मना किया है, ताकि तुम दोनों मेहनत करके कमाओ खाओ। लेकिन ये मेरा आखिरी समय है, तो मैं तुम्हें उस धन के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ माँ जी, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हम दोनों ने जो भी धन जमा किया, उसे धन को मिट्टी के घड़े में भरकर जमीन में छुपा दिया, ताकि उसे धन को कोई चुरा न सके। मैं चाहती हूँ उस धन को तुम दोनों भाई बराबर बराबर बांट लो। शारदा, इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया, कम से कम ये बताती जाती कि घर में कहाँ छुपा कर रखा है। अब हम कहाँ ढूंढेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, हम ढूंढ ही लेंगे। सुनो जी, अब आप धन के बारे में अपने छोटे भाई को बिल्कुल भी मत बताना, और मैं जैसा कहती हूँ बस वैसा वैसा ही करते जाओ। तो इसका मतलब छोटे भाई को धन के बारे में कुछ ना बताऊं? अरे क्या तुम्हारी खोपड़ी खाली है? मैंने कहा ना, मैं जैसा कहती हूँ बस वैसा ही करते जाओ। लेकिन हम लोग इतने बड़े घर में उस धन को कहाँ ढूंढेंगे? वो भी मुन्ना के होते हुए। वो यहाँ रहेगा तो उसे भी पता ही चल जाएगा। बात की आप चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है, सुनिए। अरे वाह भगवान वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। और उधर मुन्ना और उसकी पत्नी राधिका काली माता के दर्शन करके अपने घर लौट आते हैं। अरे माँ जी, आपको क्या हो गया? माँ जी उठिए ना, क्या हो गया? क्या हो गया माँ जी? माँ जी, आप हमें छोड़कर चली गई, अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? उठो ना माँ, क्या हुआ माँ? उठो ना माँ। भैया, ये सब कब हुआ? अरे मुन्ना, तुम्हारे आने के 10 मिनट पहले तक तो माँ बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक माँ हमें छोड़कर चली गई। मुन्ना, हमें माँ छोड़कर चली गई। माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके आखिरी समय में आपके पास नहीं था। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ। फिर दोनों भाई मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं।
सुनो भाई मुन्ना, अब अपनी माँ को गुजरे करीब 20 दिन हो गए हैं। उनकी सारी क्रिया कर्म का काम भी पूरा हो चुका है। तो अब तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, क्योंकि माँ ने यह सारी घर जमीन जायदाद अब सारा धन मेरे नाम कर दिया है। अरे भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। अरे देवर जी, ऐसा नहीं है, ये सब गलत है। आखिरी के समय में माँ बोल रही थी कि मुन्ना को तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मैं इतनी बीमार हूँ, फिर भी अपनी पत्नी को लेकर शहर घूमने के लिए चला गया। माँ के साथ हम थे, माँ की सेवा हमने करी। माँ ने सारी जमीन जायदाद तुम्हारे भैया के नाम कर दी। नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं हो सकता। माँ मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। ये सच बात नहीं है। मुन्ना, हमें पता था कि तुम हमारे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, इसलिए हमने सरपंच को बुलाया है। वो थोड़े देर बाद आते ही होंगे। मैं विमला, इस कागज पर जो लिख रही हूँ सब मेरी मर्जी से लिख रही हूँ। मेरे मरने के बाद मेरा घर, मेरा खेत सारे मेरे बड़े बेटे मुरारी के नाम होंगे और छोटे बेटे मुन्ना के नाम। गांव के बाहर जो झोपड़ी बनी हुई है और उसके वहाँ की वो छोटी सी जमीन नाम कर रही हूँ। सरपंच जी, क्या सच में इसमें जो भी लिखा है वह सब मेरी माँ ने ही लिखा है? हाँ बेटा, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन ये सब तुम्हारी माँ ने ही लिखा है और नीचे अपना अंगूठा भी लगाया है। अरे सरपंच जी, इसकी वजह मैं बताता हूँ। मेरा छोटा भाई मुन्ना और उसकी पत्नी दोनों मेरी माँ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे। वह मेरी माँ के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। माँ की तबीयत खराब होते हुए भी यह दोनों घूमने गए। माँ इस बात से बहुत नाराज थी और हम दोनों माँ की बहुत सेवा करते थे। माँ हम दोनों से बहुत खुश थी, तो माँ ने सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दी। नहीं सरपंच जी, यह सब झूठ है। मैं और मेरी पत्नी ने माँ का बहुत ध्यान रखा है और माँ हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। हाँ बेटा, लेकिन इस चीज में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ ने इस वसीयत पर सब कुछ साफ साफ लिखा है और सबूत के तौर पर अपना अंगूठा भी लगाया है। सरपंच की बात सुनकर मुरारी और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। सरपंच जी, अब आप ही मुन्ना को बोल दीजिए अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चले जाएं। भैया, आप यह क्या बोल रहे हो? मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? अगर माँ मुझसे नफरत करती थी कोई बात नहीं, लेकिन आप तो मुझे अपने पास रख सकते हो ना। सुनो बेटा मुन्ना, तुम्हारी माँ के वसीयत के मुताबिक गाँव के बाहर वाली झोपड़ी और वहाँ की जमीन तुम्हारे नाम है, तो तुम अपनी पत्नी को यहाँ से लेकर के चले जाओ। लेकिन सरपंच जी, वो झोपड़ी तो पूरी टूटी हुई है, वह रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अरे तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? तुमने माँ की जैसी सेवा की थी, माँ ने तुम दोनों को वैसा ही फल दिया, और हम दोनों ने जैसा सेवा की थी, माँ ने वैसा ही हम दोनों को फल दिया। नहीं भाभी, आप लोग झूठ बोल रहे हो। माँ कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। माँ हम दोनों से बहुत प्यार करती थी और हम दोनों ने ही माँ की बहुत सेवा की थी। देखो सरपंच जी, आप इन दोनों से बोल दीजिए कि यह दोनों यहाँ से खड़े होकर बहस न करें और चुपचाप यहाँ से अपना सामान लेकर चले जाए। देखो मुन्ना बेटा, यह घर इन दोनों का है। अगर यह लोग नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो तो यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि इसने माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, तो इसे इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। सुनो जी, यहाँ से चलिए, अब यह घर अपना नहीं रहा। राधिका, माँ अपने साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन माँ मुझसे इतना नाराज थी, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पता नहीं जी, अब अपना किस तरह गुजारा होगा। पता नहीं भैया और भाभी ने तो हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे राधिका, हम दोनों ने माँ की इतनी सेवा की, हमारे साथ ऐसा किया, तो भैया और भाभी की इसमें क्या गलती है? चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं। फिर वो दोनों लोग अपना सामान लेकर उस घर को छोड़कर वहां से चले जाते हैं।
अरे वाह भगवान वाह, क्या दिमाग है तुम्हारा। और सारी जमीन जायदाद भी अपनी हो गई और माँ पिताजी का छुपाया हुआ धन भी अपना हो गया। वो तो अच्छा हुआ, तुम्हारी माँ के मरते ही मैंने उनके अंगूठे का निशान ले लिया था, इसलिए हम लोग उन दोनों को यहाँ से भगाया था। अब सारा घर अपना है, यहाँ का सारा धन भी अपना है, यहाँ का सारा खेत भी अपने हैं, यहाँ का छुपा हुआ धन भी अपना ही है। अब आराम से उस धन को ढूंढेंगे। पता नहीं मुन्ना बेटा, तुम्हारी माँ को क्या हो गया था, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, ये बात मेरी भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वरना पूरा गांव जानता है तुम्हारी माँ की सेवा किसने करी। सरपंच जी, मुझे अपनी जमीन जायदाद की कोई फिक्र नहीं, लेकिन माँ के मन में हम दोनों के लिए इतनी नफरत थी, ये बात जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है सरपंच जी। हाँ बेटा, अब हम कर भी क्या सकते हैं। चलो बेटा, अब मैं चलता हूँ, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक होकर बता देना। ऐसा कहकर सरपंच जी वो वहाँ से चले जाते हैं। राधिका, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना गुजारा कैसे करेंगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि माँ हमसे इतना नफरत करती थी। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करती थी। और आप कल ही काम के लिए सरपंच जी के पास चले जाना, सरपंच जी आपको कोई न कोई काम पर रख लेंगे। चलो अब हम थोड़ी साफ सफाई करके सामान संभाल लेते हैं। फिर वह दोनों अंदर चले जाते हैं और साफ सफाई करने लगते हैं। अरे सुनिए, जल्दी यहाँ आइए, जल्दी आइए। क्या हुआ, क्यों बुला रही हो। देखिए, यहाँ मुझे साफ सफाई करते हुए कई सारे मटके मिले। क्या है इन मटकों में, खोलकर देखता हूँ। फिर जैसे ही मुन्ना मटकों को खोलकर देखता है तो मटके पूरे सोने चांदी से भरे हुए थे। अरे राधिका, माँ ने शायद इसीलिए ही ये झोपड़ी दी है, ताकि हम लोग को ये सब मिल सके। मैं अभी ये बात जाकर सरपंच जी को बताकर आता हूँ। फिर मुन्ना सरपंच जी के यहाँ जाता है और सारी बात बता देता है। तो सरपंच जी उन मटकों को देखने के लिए मुन्ना के साथ चले जाते हैं और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अरे मुरारी भाई, गजब हो गया, गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे भाई की झोपड़ी से 5 सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए मटके मिले हैं। अरे ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे भाई के झोपड़ी से सोने चांदी से भरे हुए मटके मिले हैं। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ चलकर देखो। ये बात पूरे गांव में सबको पता है और तुम्हें नहीं पता। इसका मतलब माँ ने सारे मटके उस झोपड़ी में ही छुपा रखे थे। चलो जल्दी चलो। फिर वो तीनों मुन्ना के यहाँ जाते हैं। ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, और माँ ने इसे यहाँ झोपड़ी में छुपा करके रखे हुए थे। इसका मतलब भैया आपको इसके बारे में पता था। हाँ मुझे पता था, लेकिन धन कहाँ पर छुपा रखा है ये नहीं बताया था। क्या भैया, लेकिन आपने तो मुझे इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। आप कैसे हो भाई, मक्कार, लालची, धोखेबाज। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम इसे कब का ले लेते। ये सब मेरा है, मैं यहाँ से इसे लेकर जाऊँगा। मुरारी, तुम इस धन को यहाँ से नहीं ले जा सकते, क्योंकि कानूनी तौर पर ये घर मुन्ना का है, तो यहाँ का सारा चीज भी मुन्ना का होगा। अरे सरपंच जी, वो वसीयत पूरी नकली है, ये घर कोई मुन्ना के नाम नहीं है। माँ के मरने के बाद खाली पन्नों पर माया ने अंगूठे का निशान ले लिया और उनकी मदद से सारी जमीन जायदाद हमारे नाम करवा ली थी। वाह मुरारी बेटा, तुमने संपत्ति के लालच में आकर एक मरे हुए इंसान का अंगूठा लगवाया। सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम दोनों ने यह बहुत बड़ा अपराध किया है और तुम दोनों को इसकी सजा भी मैं दूंगा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इसका मतलब माँ मुझसे नाराज नहीं थी, वो आखिरी वक्त में मुझे याद कर रही थी। हाँ भाई, माँ तुमसे नाराज नहीं थी। माँ आखिरी वक्त में तुम्हें और मुझे बुलाकर दोनों को इस धन के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन मैं लालच में आ गया था। मैंने तुझे बुलाया नहीं। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, माफ कर दे। भैया, आपने मुझे संपत्ति नहीं दी, इस कोई गम नहीं है, लेकिन अपने माँ के नाम पर मुझे इतना झूठ बोला, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। आप एक धोखेबाज, मक्कार, लालची भाई हो। अब बेहतर यही है कि तुम मेरी नजरों के सामने से यहाँ से चले जाओ।